हाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बताए थे जब भी आरएमएस लेना है तो आप एकदम बेसिक से चलो, पहले स्क्वायर करो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये पी बाई क्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आप इसको मैथमेटिकली भी बना सकते हो, मैथ्स का लॉजिक लगा के। मैथ्स का लॉजिक लगा के आप ट्रिगोमेट्री में पढ़े हो ये चीज, ध्यान दो। अगर ट्रिगोमेट्री पढ़े हो तो ऐसा कोई फंक्शन होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो y का मैक्स वैल्यू जो है रूट ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। कैसे आएगा ये, कैसे होगा? तो ये अनमोल तुम बताना हमको, नेक्स्ट क्लास में तुम ही से पूछेंगे, ठीक है। कैसे होगा ये? ओके, वाई मैथ्स। खैर, तो मैथ्स लॉजिक लगा दिए तो आई का वैल्यू है I1 साइन ओमेगा टी, ध्यान दो इधर, कॉस ओमेगा टी। तो आई मैक्स का वैल्यू कितना होगा? रूट ओवर I2 स्क्वायर। तो यहां से आई आरएमएस पीक वैल्यू बाय रूट 2, आ गया आंसर, ठीक है। मैथ्स लॉजिक। और आप और भी थोड़ा बेसिक से चले, आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, फिर लिमिट टी से टी प्लस एन टी, एन टी, और ये लेंदी सा एक्सप्रेशन कर दिए, ठीक है। ओके, तो पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यह लिखो या फिर क्या लिखते हैं, आई का स्क्वायर करो, मीन लो और फिर उसका रूट लो, यही है ना? यही तरीका है बेसिक। तो आप क्या करो, आई का स्क्वायर करो, I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ध्यान दो, प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यही हो गया। पहले स्क्वायर कर दिए, अब इसका मीन लेंगे, जो अभी पावर एवरेज जो डेराइव किए थे, कोई चीज का एवरेज लेना है तो पहले एक्सप्रेशन लिख लिए, फिर उसका एवरेज लेना शुरू किए। इसका एवरेज लेंगे तो देखो I1 स्क्वायर, यहां हो गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू I2 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू I1 I2, ध्यान दो। और ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, और इसका एवरेज वैल्यू, तो क्या मिला? I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 मिला। ये हुआ आई स्क्वायर का एवरेज। अब आपको क्या चाहिए? आई आरएमएस में आई स्क्वायर का एवरेज का रूट चाहिए आपको, इसका रूट चाहिए। तो चलो ना, इसका हम रूट ले लेंगे, इसका रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा? बन गया आंसर। ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड को भी उसी तरीके से करोगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, इसको एक्सपैंड करोगे, जैसे अभी एवरेज पावर लिए थे, इसको एक्सपैंड कर, इसको स्क्वायर करोगे, इसको पहले लिख लो, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी कर लो, या इसको साइन सी प्लस डी को ब्रेक कर लो, जैसे कितना है, स्क्वायर करो, एवरेज निकालो, और इससे भी आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा √3I0/√2, इसका आंसर इस मेथड से। समझ में आया ना? पहले आप उसको एक्सपैंड कर लो, फिर स्क्वायर करो, फिर एवरेज निकालो, जहां स्क्वायर टर्म आया उसका एवरेज वैल्यू हाफ कर लोगे, जहां लीनियर टर्म आया उसका एवरेज वैल्यू 0 कर दोगे, आ जाएगा। तो इस मेथड से कर सकते हो।
अब एक मेथड बताते हैं, फेजर वाला मेथड। फेजर मेथड भी सीख लो इसको बनाने का, ठीक है। फेजर मेथड क्या बता रहा है, एक करंट है I1 साइन ओमेगा टी, और एक करंट है I2 साइन ओमेगा टी, I2 सॉरी कॉस ओमेगा टी, मिल के नेट करंट है। तो नेट करंट को अगर हम फेजर में लिखें, दो को सम कर रहे हैं, ध्यान दो, इसको आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, लिख सकते हैं क्या, बताइए, लिख सकते हैं। यानी अगर आप फेजर ड्रॉ करते हैं, अगर आप फेजर ड्रॉ करते हैं, I1 को अगर हम यहां रख रहे हैं, उससे 90 डिग्री अधिक रखेंगे I2 को, क्योंकि यहां कितना है 90। I1 I2 मिलके नेट जो होगा वेक्टर है, ये पीक वैल्यू ये पीक वैल्यू, तब मिलके जो नेट पीक वैल्यू होगा, दिस इज इक्वल टू नेट पीक वैल्यू, वेक्टर सम। जब पीक वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है, और यहां से ये डिफरेंट एंगल कितना होगा बताओ, tan थीटा इक्वल टू होगा I2 बाय आई। पीक वैल्यू देखो, ये पीक वैल्यू मिलके नेट पीक वैल्यू I1 प्लस I2 नहीं है। पीक वैल्यू हमेशा वेक्टर टाइप का ऐड होता है फेजर से, एसी का मेन यही है। पीक वैल्यू जो है डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, कैसे ऐड होता है, वेक्टर से। पीक वैल्यू हमेशा वेक्टर से या फेजर से ऐड होता है। तो एक I1 है एक I2 है, तो मिलके जो नेट पीक वैल्यू I1 प्लस I2 नहीं है, क्या है, रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री नहीं रहता तो नॉर्मल वेक्टर रहता है। जैसे इसको आप फेजर से बनाओगे, एक I0 लिखोगे, एक I0, लेकिन एंगल कितना होगा पाई बाय 3, एंगल कितना होगा पाई बाय 3, ठीक है। तो I0 पाई बाय 3 पे आप निकाल सकते हो नेट क्या होगा। तो नेट मिल गया। अगर आप पूरा आई का इक्वेशन लिखना चाहो, पीक वैल्यू मिल गया इतना, देख लो, ये पीक वैल्यू मिल गया, साइन, ध्यान दो, पहला वाला जितना है उससे कितना एंगल अधिक है, इतना एंगल अधिक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स I2 बाय I1, इतना अधिक है पहले वाले से, पहले वाले से इतना अधिक है। तो आप क्या लिखोगे, पहला वाला था साइन ओमेगा टी, उससे इतना एंगल आप अधिक लगा दो। पूरा एक्सप्रेशन अगर लेना चाहे तो ये देख लो, आई का पूरा एक्सप्रेशन ये होगा। तो जब पूरा एक्सप्रेशन ये होगा तो पीक वैल्यू ये है, कैसे, ये पीक वैल्यू आया, और ये एंगल निकालो तो वेक्टर में कितना एंगल होगा I2 बाय I1। तो इससे इतना अधिक है, इसका क्या इक्वेशन है साइन ओमेगा टी, उससे इतना अधिक कर लो, साइन ओमेगा टी में इतना ऐड कर लो, ठीक है। तो शायद आप मैथ्स में पढ़े होंगे, इसको y को ऐसे लिखते हैं, अगर याद होगा तो ऐसे लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, x प्लस tan इनवर्स b बाई ए, अगर याद होगा तो ऐसे लिखते हैं, ट्रिगोमेट्री रिवाइज करना, वही चीज वहां लिखें, वही चीज वहां लिखें, tan इनवर्स I2 बाय आई। ये पीक वैल्यू है, इससे आरएमएस वैल्यू आ गया। तो चाहो तो आप इस मेथड से बना सकते हो, चाहो तो स्क्वायर करके ले सकते हो, जैसे बनाना है बना सकते हो, ठीक है। अब बचाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू क्या है,
ऐसा कोई करंट है टी, 2t, 3t, 4t सो ऑन, आई नॉट है ये। पूछा गया आरएमएस वैल्यू क्या होगा, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो अगर आप रट के जा रहे हो आई नॉट बाय रूट टू, तो आंसर लिख दोगे आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट बाय रूट टू। इधर देख लो, पहले इसको देख लो, ऑप्शन है भी आई नॉट बाय रूट टू, जो कि हो जाएगा, ठीक है। आई नॉट बाय रूट टू आता है साइन या कॉस वाला फंक्शन, ये साइन कॉस फंक्शन नहीं है, ये लीनियर फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे आप, इसका पहले फॉर्मूला क्या है आई आर एम एस का, आई स्क्वायर डी टी, मान लो एक टाइम पीरियड के लिए, और फिर उसको क्या कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे, यही है फॉर्मूला, तो यही है। तो लगाना शुरू करते हैं, तो पहले आई का फंक्शन तो लिख लो, आई का ऐसा फंक्शन है देखो तो टी टाइम के लिए, क्या लिखेंगे फंक्शन, इसकी जगह है y, इसकी जगह है x, और ये स्लोप जो है आई नॉट बाई टी है, क्या देखो तो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, i का वैल्यू क्या लिखेंगे, आई नॉट बाई टी, हाइट बाई बेस, स्लोप इनटू टाइम, ये हो गया i का इक्वेशन, i का इक्वेशन हो गया वो, क्लियर है, i का इक्वेशन हो गया। अब उसको उसमें पुट कर दो, आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, जीरो से टी में टी डिवाइड करके रूट ले लिए, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे सब बाहर आ जाएगा, आई नॉट बाई टी, अंदर में टी स्क्वायर डी टी, जीरो से टी, फिर टी डिवाइड करके रूट लेंगे, और ये सॉल्व होके आएगा आई नॉट बाय रूट थ्री, ये सॉल्व होके आएगा आई नॉट बाय रूट थ्री। आप आई नॉट बाय रूट टू कर दोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है, इसलिए रटना नहीं है आई नॉट बाय रूट टू होता है, कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट, ओके। आप घर पे एक क्वेश्चन ट्राई करना, आई आर एम एस का क्या वैल्यू होगा, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है देखो, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आई का टी के साथ ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, आई नॉट से माइनस आई नॉट हुआ है, आई नॉट से माइनस आई नॉट हुआ है टी टाइम में, आई नॉट से माइनस आई नॉट टू टी टाइम में, 2t, 3t, 4t, सो आई नॉट से माइनस आई नॉट हुआ है टी टाइम में, और इसका आप आई आर एम एस निकालिएगा कितना होगा, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो, ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ।